टोटली हम आप बात करने वाले हैं किस पे, क्वेश्चन पे बात करने वाले। कह रहा है ये आपका निर्देश है, ये निर्देश है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। पिछले क्लास में ऑलरेडी आपको बताया गया कि कैसे बनेंगे। यहाँ पे तीन तीन पर्सन हैं, इन तीनों पर्सन को आपको बनाना है, कैसे बन सकते हैं। कह रहा है शिक्षक, गिटार वादक, वकील। शिक्षक, गिटार वादक, वकील आपको बताना है, ठीक है ना। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मेरे भाई एसएससी सीपीओ 28/6/2024 में पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 28/6/2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है एसएससी सीपीओ 28/6/2024 प्री में पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है दोस्त। तो फटाफट सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, सत्यम का आंसर डी आ रहा है। आइए दोस्त देखते हैं, सभी प्यारे साथी देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर इस वाले की बात करें तो इसमें क्या कुछ शिक्षक गिटार वादक होते हैं, कुछ शिक्षक वकील होते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। कुछ गिटार वादक वकील भी हो सकते हैं, कुछ वकील क्या हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, गिटार वादक भी हो सकते हैं। ऐसा प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पे समाहित तो इम्पॉसिबल है कि समाहित किसी में हो ही नहीं सकते हैं पूरा पूरा, ये अलग नहीं हो सकते हैं किसी प्रकार से। अभी हमारा आपका बचा कौन सा, ए और डी का। तो ए और डी का बचा है तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका जो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर क्या है, यहाँ पे दो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्योंकि गिटार वादक अगर मैं बात करूं यहाँ पे गिटार वादक की, तो ये गिटार वादक हो सकता है, ठीक है भाई, गिटार वादक हो सकता है। कुछ गिटार वादक आपके क्या हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, सही है मेरे भाई, मानता हूँ शिक्षक हो सकते हैं। कुछ गिटार वादक क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। कुछ शिक्षक वकील हो सकते हैं, कुछ शिक्षक क्या है, वकील हो सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक और वकील दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, भिन्न है, और भिन्न नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं होगा। इस वजह से क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि शिक्षक हैं, ये क्या है, शिक्षक हैं, ये क्या है आपके वकील हैं। कुछ शिक्षक भी वकील होते हैं और कुछ वकील यहाँ पे क्या है, गिटार वादक हैं। क्या हैं, गिटार वादक हैं, गिटार वादक हैं। तो जो सबसे बढ़िया आंसर होगा और सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी का करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़ाता हूं दोस्त। कृष्णा खुश रहिए भैया, खुश रहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। महिला, माँ, अभिनेता। महिला, माँ और अभिनेता का संबंध बताना है। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। महिला, माँ और अभिनेता का संबंध बताना है। फटाफट सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। ये भी आपसे पूछा है, एसएससी सीपीओ 29/6 का पूछा है। ये भी क्वेश्चन वही पूछा है। एसएससी सीपीओ में ये भी पूछा है, एसएससी सीपीओ 29/6/2024 में पूछा गया है और प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। चलिए मेरे भाई, सभी प्यारे साथी फटाफट बताने की कोशिश करें और सभी प्यारे साथी इस क्लास को एक बार जान ले मेरे भाई। तोमर जी आ चुके हैं, खुश रहिए मेरे भाई। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग। चलिए सभी प्यारे साथी जान लें, आज से इस क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो रही है। ये टाइमिंग होती है मेरे दोस्त, तो सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है और अगली क्लास होती है 9:45 में मैथ होती है। तीसरी क्लास आपकी होती है 10:30 पे आपकी क्या होती है, करंट की क्लास होती है। अभी सभी प्यारे साथी जान लें क्या पूछा है, महिला, माँ, अभिनेता। जितनी भी माँ होती हैं, पहले बात समझेंगे, जो भी माँ होती हैं, जो भी माँ हैं, सभी माँ क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो समूह ए समूह बी में समाहित होगा, पहली बात तो सही है। समूह ए समूह बी में समाहित होगा, सही है मेरे दोस्त। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। दूसरी बात बताने की कोशिश करूं आपको जो है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभिनेता, अभिनेता है, ठीक है ना।
कुछ माँ भी अभिनेता नहीं अभिनेत्री होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभिनेता अभिनेत्री दोनों बात एक ही हो, ठीक है ना। अभिनेत्री भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभिनेता नहीं अभिनेत्री होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे माँ भी, कुछ माँ भी अभिनेत्री होती हैं, कुछ माँ भी अभिनेत्री होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, महिला भी अभिनेत्री होती हैं। अभिनेता है तो अभिनेता ही लिख देता हूँ, अभिनेता होती हैं, सही है। ये जो पोर्शन आएगा, यहाँ वाला जो पोर्शन आएगा, ये महिला अभिनेत्री होंगी, और ये जो पोर्शन आएगा निकल करके, ये माँ अभिनेत्री होंगी। अब ऐसा डायग्राम जिसमें होगा वही सही है। ऐसा डायग्राम किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी बच्चों का करेक्ट है, ठीक है दोस्त। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चित्रकार पुरुष महिलाएं। चलिए भाई, चित्रकार पुरुष महिलाएं के बीच रिलेशनशिप बताना है आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आंसर दीजिएगा। चित्रकार पुरुष महिलाएं, फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। अयोध्या धाम से अंशुमान भाई भी आ चुके हैं, सी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए बहुत खूब दोस्त, चलिए और लोग बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। सभी प्यारे साथी खुश रहे मेरे भाई, अंशुमान मेरे दोस्त खुश रहिए। आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथी देखो, जो चित्रकार होते हैं, अगर मैं बात करूं चित्रकार की, तो जो चित्रकार होते हैं, चित्रकार जरूरी नहीं, क्या आपने कहीं देखा है, क्या आपने कहीं देखा है कि महिला चित्रकार लिखा हो, नहीं। चित्रकार क्या है, कॉमन नाउन होता है ना। चित्रकार क्या है, कॉमन नाउन होता है, और चित्रकार में महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं। तो जो आप जो आर्ट बनाते हैं, पुरुष भी बनाते हैं और महिला भी बनाते हैं। तो यहाँ पे बट पुरुष और महिलाएं क्या अलग अलग हैं, इसे आप किसे कहेंगे, पुरुष कहेंगे। कुछ पुरुष भी चित्रकार होते हैं, और कुछ क्या होती हैं, महिला भी आपकी क्या होती हैं, चित्रकार होती हैं। कुछ महिला भी चित्रकार होती हैं। तो ये जो पोर्शन होगा, ये महिला चित्रकार का पोर्शन होगा, और ये जो पोर्शन होगा, ये किसका होगा, पुरुष चित्रकार का पोर्शन होगा। और ऐसा शेप किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका क्या है, करेक्ट है। सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ महिला पति, ठीक है ना। बहुत खूब दोस्त, सभी प्यारे साथियों का आया है, बहुत जबरदस्त आंसर था। चलिए नॉलेज जी आ चुके हैं, सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही भाई। नॉलेज भाई जो भी हैं आप, जो भी नाम हो मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करके कोशिश करेंगे। अगला क्या पूछा है, माँ महिला पति, ठीक है ना। माँ महिला पति, फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा, माँ महिला पति। सभी प्यारे साथी फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। माँ महिला पति, देखो पहली बात तो महिला क्या है, पति नहीं हो सकती, महिला पति हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ये तो तीन ही वाला रिलेशन है, ये कैंसिल आउट है, ठीक है ना। कुछ माँ क्या महिलाएं हैं, नहीं, सभी माँ महिलाएं हैं, तो इसको भी उड़ा दो। इसमें हो सकता है, इसमें भी ये बात है, सभी माँ क्या है, महिलाएं हैं, बट कुछ महिलाएं पति हैं, ये भी हटा दो। अब बचा आपके पास सिर्फ बी बचा। बी आपका सही है, आपका बचा क्या, बी सही है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जितनी माँ होती हैं क्या है, जो माँ है, ये माँ है जो है, सभी माँ क्या होती है, महिलाएं होती हैं। सभी माँ क्या है, महिलाएं हैं। ये क्या है, महिलाएं हैं। ये क्या है, महिला है। सभी माँ महिला है। और जो पति होते हैं ना, पति माँ और महिला से दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। पति क्या है, माँ और महिला से दोनों क्या है, भिन्न है। सही है, कोई दिक्कत है तो भी आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी दोस्त करेक्ट है। कितने बच्चों ने आंसर दिया है, सभी बच्चों ने बी की तरफ आंसर मूव किया है, बिल्कुल सही करेक्ट जवाब आंसर दिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का। क्वेश्चन नंबर 5 सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत खूब, 5 का ए बता रहे हैं अंशुमान भाई। चलिए मेरे भाई, पिता पायलट महिलाएं, पिता पायलट महिलाएं। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। पिता पायलट महिलाएं, क्या आंसर क्या होगा, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा दोस्तों। पिता पायलट महिलाएं, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। पिता पायलट महिलाएं, देखते हैं दोस्त। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं तो माँ, पिता और महिलाएं दोनों अलग होती हैं क्या, पिता और माँ, पिता और महिलाएं दोनों पायलट के अंदर आती हैं, नहीं, दोनों पायलट के अंदर तो दोस्तों नहीं आती, पहले तो इनको उड़ा दो। क्या कुछ पायलट महिलाएं हैं, हाँ ठीक है, कुछ पायलट महिलाएं हैं। अभी एक पायलट बिहार की एक लड़की थी, बिहार की एक लड़की जो अभी पायलट बनी है, ठीक है ना, आपने देखा होगा
पायलट जो है उड़ा रही है, प्लेन उड़ा रही है, तो क्या कुछ नहीं, कुछ पुरुष भी तो पायलट हो सकते हैं दोस्त, पिता भी तो कुछ पायलट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक बात तो पिता है कि क्या है, सभी महिलाएं पायलट हैं, नहीं, या सभी पायलट महिलाएं हैं, ये भी बात गलत है, ये भी बात क्या है, गलत है। अभी बचा कौन सा आपका, ए बचा, तो ए जो किस लिए सही होगा, तो यहाँ पे जो एक आपको कंडीशन बताया था, पिछली क्लास में कंडीशन बताया था, नर बिल्ली खरगोश बताया था ना, नर बिल्ली खरगोश, वही यहाँ पे रिलेशन बनेगा। जो पायलट होते हैं ना, पायलट, पायलट आप चुके चाहे जो हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हो और चाहे लड़के हों, पायलट को पायलट कहा जाता है। पायलट, ये कुछ पायलट क्या है, महिलाएं हैं, कुछ क्या है, कुछ पायलट आपके महिलाएं हैं, और कुछ ये जो पोर्शन है ना, ये महिलाएं हैं, कुछ पायलट क्या है, महिलाएं हैं, और कुछ पायलट क्या है, आपके पिता है। ये जो पोर्शन हो रहा है ये किसके लिए है, ये कुछ पायलट आपके क्या है, पिता है, कुछ पायलट आपके क्या है, तो पिता है। इस प्रकार से रिलेशन बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए बिल्कुल करेक्ट है। कितने विद्यार्थियों ने दिया, बिल्कुल जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सभी ने ए की तरफ मूव किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। मैकेनिक, चपरासी, वकील, सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बहुत खूब दोस्त, 6 का आंसर सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताने की कोशिश करें। उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। मैकेनिक, चपरासी, वकील, यहाँ पे देखिएगा जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है ना, इसमें जितने भी पोस्ट हैं सबके एक अलग अलग पद हैं, सबके एक अलग अलग पोस्ट हैं। वकील भी एक अलग कॉमन नाउन है। क्या कुछ वकील चपरासी होते हैं, क्या पॉसिबल है, या सभी वकील चपरासी होते हैं, ऐसा है ना, नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, अगर वकील है चपरासी क्यों होगा। वो वकील क्या है, सबसे पहले तो आप जाने वकील अलग है, वकील का जो पोस्ट है अलग है, और चपरासी का पोस्ट अलग है। चपरासी जो है आपका, चपरासी का पोस्ट अलग है। मैकेनिक, अब बात समझते हैं, क्या चपरासी मैकेनिक है, अगर वो मैकेनिक होता तो चपरासी क्यों होता, पॉसिबल है, नहीं है। अगर वो मैकेनिक है तो वकील क्यों नहीं होता, अगर वो वकील है तो मैकेनिक कैसे होता, पॉसिबल है, नहीं है। जब वकील ही होता तो मैकेनिक का काम क्यों करता, वो बैठ करके किसी कोर्ट में कचहरी में बैठ करके अपना वकील ही करता, वहां से पैसे कमाता। तो मैकेनिक करने की जरूरत क्या थी कि मोटरसाइकिल बनाता या फिर जो है बाइक बनाता या फिर आपका 4 व्हीलर बनाता, किसी और चीज का मैकेनिक हो जाता, एसी, फ्रिज, कूलर, किसी भी चीज का मैकेनिक हो जाता। तो मेरे भाई ये तीनों अलग अलग संवैधानिक पद है, तीनों, सॉरी संवैधानिक नहीं है, तीनों अलग अलग क्या है, पद है, माफ कीजिएगा, संवैधानिक पद नहीं है। मैकेनिक, मैकेनिक क्या है, अलग पोस्ट है, मैकेनिक क्या है, अलग पोस्ट है। तो इन सबका जो रिलेशन होगा सबका अलग अलग होना चाहिए, कोई एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक बार फिर से अगेन आपका क्या है, सही है, ए आपका सही है। चलिए मेरे भाई, मिशन एनटीपीसी निखिल खुश रहो दोस्त, जो है सभी का खुश रहिए मेरे भाई, सभी दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन खुश रहें। चलिए ए बिल्कुल करेक्ट है, 100% ए करेक्ट है मेरे भाई। मिशन एनटीपीसी जो भी है दोस्त आप, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या, मनुष्य चित्तकार पुरुष, मनुष्य चित्तकार पुरुष, ठीक है ना, मनुष्य चित्तकार पुरुष, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य चित्तकार पुरुष का जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वेन आरेख जो बनेगा वो किस रूप में बनेगा। चलिए कुछ लोग डी की तरफ मुंह पर हैं और लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। चित्तकार, चित्तकार में कुछ मनुष्य होते हैं कुछ पुरुष होते हैं, कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, जो चित्तकार है मनुष्य है, मनुष्य में ही तो चित्तकार आएगा भाई, मनुष्य को ही, मनुष्य के अंदर ही चित्तकार आएगा, ना कि कुछ चित्तकार मनुष्य हैं। अगर कुछ चित्तकार मनुष्य हैं तो बाकी जो बचे हुए चित्तकार हैं क्या वो भेड़, बकरी, जानवर, भैंस, गाय, ऊंट ये है क्या, नहीं। क्या ऊंट, भैंस, बकरी चित्र बनाते हैं, नहीं। तो मेरे भाई इम्पॉसिबल है ये क्या है, इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो चाहे मनुष्य के अंदर ही दोनों आएंगे, मनुष्य के अंदर ही क्या आएंगे, दोनों आएंगे। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ना, ये किसका होगा, ये मनुष्य का होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट किसका होगा, मनुष्य का होगा। अब मनुष्य के अंदर ही क्या आएंगे, कुछ पुरुष भी चित्तकार होते हैं। अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन में आप देखे हैं
कि गिटार वादक जो होते हैं, अभी देखा ना, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, तो उसमें भी आपके हो सकते हैं। जो चित्रकार होते हैं, कुछ पुरुष भी चित्रकार बनाते हैं, और ये कौन हो सकते हैं? ये चित्रकार हैं। ये आपके क्या हैं? चित्रकार हैं। ये चित्रकार हैं। कुछ चित्रकार पुरुष भी होते हैं और चित्रकार भी क्या होते हैं? महिला भी होती हैं। क्या होती हैं? महिला। सभी पुरुष चित्रकार होते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी पुरुष ही चित्रकार हो। चित्रकार में महिलाएं भी होती हैं। अगर इनके बीच में यहीं पे लिखा होता मनुष्य, चित्रकार, पुरुष और महिला लिखा होता, यहीं पे अगर महिला लिखा होता तब कैसे रिलेशन बनता? अगर यहीं पे महिला भी लिख उठाता तब रिलेशन कैसे बनता? तब रिलेशन अगर महिला लिख देता तो ये पूरे के पूरे किस में समाहित होते? ये पूरे के पूरे मनुष्य में समाहित होते। किस में समाहित होते? मनुष्य में समाहित होते। और मनुष्य में समाहित होने के बाद ये कौन हो जाता? ये चित्रकार हो जाता। ये कौन होता? चित्रकार हो जाता। और इसे कवर जो करता, इसे यहाँ पे थोड़ा सा अंशतः भाग जो कवर करता, ये पुरुष हो जाता। और इसे जो कवर करता यहाँ पे, ये कौन हो जाता? महिला हो जाता। क्योंकि पुरुष और महिलाएं क्या होते हैं? अलग अलग होते थे। और है सभी किसमें? मनुष्य प्राणी ही है किसमें? मनुष्य प्राणी में ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर ये महिला होता तो इस प्रकार से बनता, बट यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा, ऐसा आंसर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितने प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर डी मूव किए हैं? लगभग सभी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव किए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। संगीत वाद्यन, ठीक है, संगीत वाद्यंत्र एक में है। कथक, जाइलोफोन, ठीक है, कथक, जाइलोफोन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। संगीत वाद्यंत्र, कथक, जाइलोफोन बताने की कोशिश करेंगे। अभी बढ़िया क्वेश्चन है, कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, जाइलोफोन भी एक क्या है आपका? जाइलोफोन, संगीत वाद्यंत्र, कथक, ये दोनों क्या है? कि यंत्र हैं। कथक क्या है? या हम आप कह सकते हैं जैसे गाने की कुछ आपके होते हैं ना, कथक गाने की जो भी है आपका है, तो उसी प्रकार से ये भी एक वाद्य यंत्र है, ये भी एक वाद्य यंत्र है। बट जाइलोफोन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, अलग सी चीजें है, ठीक है ना। वो गाने की संगीत कला नहीं है। जो संस्कृति कला होती है वो जाइलोफोन संस्कृति कला नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा ना, कथक या संगीत वाद्य यंत्र है। कथक क्या है? एक संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं संगीत वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पे आपका जो आएगा ना, एक के अंदर एक आएगा, इस प्रकार से बनना चाहिए। यहाँ पे एक संगीत वाद्य यंत्र, कथक, और ये क्या हो जाएगा? जाइलोफोन क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। जाइलोफोन क्या हो जाएगा? जाइलोफोन सबसे अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होना चाहिए। एक के अंदर एक दूसरा समाहित होना चाहिए। चाहे संगीत वाद्यंत्र को अंदर समाहित कर दीजिए, कथक वाद्यंत्र के अंदर समाहित कर दीजिए, संगीत के अंदर समाहित कर दीजिए, जाइलोफोन क्या हो जाएगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी सब कहीं ना कहीं समाहित हो रहे हैं, अंशतः समाहित हैं। ये तो अंशतः है, ये पूर्णता के बाद अंशतः समाहित है, नहीं है। एक भिन्न होना चाहिए, एक भिन्न होना चाहिए। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। कुत्ता, बिल्ली, लेब्राडोर फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, ए सभी का सही है दोस्त। 8 का भी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था सभी दोस्तों का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करें। कुत्ता, बिल्ली, लेब्राडोर, कॉमा लगा लीजिएगा, सब में कॉमा है, अलग अलग है, नहीं लेकिन समझ लो। कौन आंसर देगा दोस्त? अभी कोई आंसर नहीं दे रहा है। ए की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे। चलो भाई, ए की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए लेब्राडोर क्या है? लेब्राडोर क्या है? लेब्राडोर एक डॉग का ही प्रजाति है ना। लेब्राडोर एक क्या है? प्रजाति है, ठीक है। जर्मन शेपर्ड क्या है? प्रजाति है। तो ये सारे क्या है? डॉग की एक प्रजाति है। तो मैं कह सकता हूं ये डॉग है, ये क्या है? लेब्राडोर है, और ये क्या है? कैट है, ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं क्या? ये लेब्राडोर, कुछ लेब्राडोर क्या कैट है, क्या कुछ डॉग क्या है? लेब्राडोर है। पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हाँ, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है कि सभी लेब्राडोर क्या है? डॉग हैं। और क्या कुछ डॉग कैट है? क्या कुछ डॉग कैट है? यहाँ पे कुछ डॉग क्या कैट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं मेरे भाई, ये भी नहीं हो सकता। ये सभी लेब्राडोर डॉग हैं और सभी डॉग क्या कैट हैं? पॉसिबल है नहीं। या फिर आप कह सकते हैं सभी डॉग क्या हैं? लेब्राडोर हैं, और सभी यहाँ पे कैट क्या है? लेब्राडोर है। ऐसा पॉसिबल है?
सभी कैट लेब्राडोर हैं? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सबसे बेटर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्त, अगले पे चलते हैं। भारत तमिलनाडु चेन्नई, चलिए फटाफट बताएंगे। भारत तमिलनाडु चेन्नई, कितने लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे? ज्ञानेंद्र भाई खुश रहिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 का बी बता रहे हैं। चलिए मेरे भाई अंशुमान भाई 10 का बी बता रहे हैं। चलिए बहुत खूब। हाँ, सत्यम भी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग। सीपीयू 27/6/2024 में पूछा गया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु है कहां पहले मुझे ये बता दीजिए, तमिलनाडु है कहां? कहां है मेरे भाई? तो मेरे भाई भारत के अंदर ही है। तमिलनाडु कहां पे है? भारत के अंदर ही है। और चेन्नई भी कहां पे है? भारत के अंदर ही है ना। तो फिर कहीं ना कहीं पूर्णता समाहित होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें हमारा आपका जो है पूर्णता समाहित होना चाहिए। तो ये तो मेरा भाई अलग अलग है, भिन्नता है, अंतर है। क्या कुछ चेन्नई तमिलनाडु है? क्या नहीं है। या कुछ भारत चेन्नई है? क्या नहीं। पूरा का पूरा चेन्नई भारत में ही समाहित है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आना चाहिए, सबसे पहली बात तो आना चाहिए, अगर मैं इसे बनाऊं तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये भारत है, सही है। यहाँ पे ये भारत है, ये क्या है? भारत है। अब भारत है, तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु में ही तो चेन्नई है, या चेन्नई में तमिलनाडु? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट सभी लोग बताने की कोशिश करें। नगमा जी खुश रहिए भैया, बी आंसर दे रहे हैं। ए निखिल रजक ए आंसर चल रहे हैं। चलिए बहुत खूब, अभी आप सही कह रहे हैं। तमिलनाडु और चेन्नई हमारे क्या है? अलग अलग है, एक में ही नहीं है। ठीक है ना, तमिलनाडु हमारे क्या है? चेन्नई अलग अलग है, एक में नहीं है। तमिलनाडु अलग है और चेन्नई हमारा क्या है? अलग है। तो हमारा आपका दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग बनने चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ये क्या है? तमिलनाडु है। और ये क्या है? हमारा चेन्नई है। ये क्या है? हमारा चेन्नई है। सही है मेरे भाई, बताने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए मेरे भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, चेन्नई और तमिल क्या है? अलग अलग है। सही है मेरे भाई, बहुत खूब ज्ञान है अंशुमान मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब इसमें क्या है पता है, ये वाला क्यों गलत हो रहा है? इसमें इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भारत तो ठीक है, भारत में ही तमिलनाडु और चेन्नई है। अब यहाँ पे हो जाएगा या तो चेन्नई तमिलनाडु में है या तमिलनाडु चेन्नई में है ना। ये गलत होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सभी साथियों का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बहुत खूब, सभी साथियों का बहुत खूब, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। हाँ बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिकोण विषमबाहु, विषमबाहु त्रिकोण। ठीक है ना, ये एक में है, ये क्या है? एक में है। समकोण क्या है? समकोण त्रिकोण, सभी बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का महेश का आंसर ए आया है, अंशुमान का आंसर ए आया है। चलिए बहुत खूब, अच्छा चलिए ए बता रहे हैं दोस्त, त्रिकोण के अंदर ही, हाँ ए बता रहे हैं। चलिए मेरे भाई आइए देखते हैं, आइए देखते हैं मेरे भाई। त्रिकोण सबसे पहले तो आप जान लीजिए, सबसे पहले तो आप सभी प्यारे साथी जान लीजिए, जो त्रिकोण है, त्रिकोण चाहे विषम बाहु त्रिकोण हो चाहे समकोण त्रिकोण हो, वो आएगा त्रिकोण के अंदर ही आएगा, त्रिकोण के अंदर आएगा। ठीक है, यहां पे त्रिकोण है, मान लिया भाई त्रिकोण है, क्या है? त्रिकोण है। ये मान लिया त्रिकोण है। ठीक है, यहां पे भी मैंने मान लिया क्या है? त्रिकोण है। ये भी त्रिकोण है, सही है भाई। ये भी क्या है? त्रिकोण है। चलिए त्रिकोण है, सभी त्रिकोण है, मान लिया भाई। यहाँ पे मैंने मान लिया ये त्रिकोण है, चलिए ये त्रिकोण है, सभी को यहाँ पे त्रिकोण त्रिकोण बता दिया गया। अब त्रिकोण में समकोण त्रिकोण होते हैं, विषम बाहु त्रिकोण होते हैं, सही बात है। कुछ समकोण त्रिकोण क्या होते हैं? विषम बाहु त्रिकोण हो सकते हैं। कुछ समकोण जो होते हैं ना, कुछ समकोण त्रिकोण जो होते हैं ना, विषम बाहु त्रिकोण हो सकते हैं। मैथ वाले सर से पूछेंगे तो आप वो बताएंगे आपको। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है? सभी विषम बाहु त्रिकोण समकोण त्रिकोण थोड़ी होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। तो सभी वाला तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे।
और कोई समकोण त्रिकोण नहीं होता, ये भी बात आपका क्या है, गलत हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, भिन्न हो चुका, अलग है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समकोण ये हो जाएगा, ये विषम बाहु त्रिकोण हो जाएगा, ये समकोण बाहु त्रिकोण हो जाएगा, समकोण त्रिकोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी नहीं होते हैं और यहाँ पे अलग अलग भी नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, कितने लोग इसमें मात खा गए भाई, सी अभी आएगा, ठीक है भाई, सी बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई, गलत मत बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र द्वीप पर्वत। चलिए बताने की कोशिश करेंगे, समुद्र द्वीप पर्वत, समुद्र द्वीप पर्वत, द्वीप को सही आप लिख लीजिएगा, ठीक है, द्वीप पर्वत। द्वीप पर्वत, चलिए बताइए कौन आंसर देगा दोस्त, समुद्र द्वीप पर्वत। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, कौन आंसर कमेंट करेगा। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, ए सब चल रहे हैं, बहुत खूब दोस्त, ए चल रहे हैं। देखिए समुद्र क्या है, समुद्र में ही द्वीप बनते हैं, है ना, समुद्र द्वीप पर्वत, एक की तरफ, बहुत खूब बहुत खूब सभी प्यारे साथी। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये समुद्र है, ये क्या है, द्वीप है, ये पर्वत है। यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे ये समुद्र है, ये द्वीप है, ये पर्वत है, नहीं है, सभी द्वीप पर्वत नहीं है दोस्त, गलत है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या समुद्र है, ये द्वीप है, और ये क्या पर्वत है, या पर्वत है, समुद्र है, द्वीप है, गलत है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये तो बात फिक्स है कि समुद्र यहाँ या द्वीप है, पर्वत है, नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, ठीक है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है लास्ट में कमेंट करिएगा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में जब क्लास ऑफलाइन हो जाती है तो आप कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी मैंने अभी आपको बता ही दिया कि नेक्स्ट डे से हमारी आपकी जो मुलाकात होगी वो 2:30 बजे, जो आरपीएफ की क्लास होती थी उस 2:30 बजे पे आपकी रेलवे ग्रुप डी की हमारी आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। क्लास की टाइमिंग चेंज हो चुका है, तो हम आप मिलते हैं नेक्स्ट डे से 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे से। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मैथ की क्लास आपको मिलेगी, मैथ की क्लास कितने बजे, 1 बजे मिलेगी, और जीएस की क्लास कितने बजे, 1:45 में मिलेगी, ठीक है। सभी क्लास का टाइमिंग चेंज हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।